औलाद पैदा हो गई पाकिस्तान। टाइम टू टाइम उसने ना हमको बहुत दर्द दिया और हम उसको अपना बच्चा समझे कि यार चलो ये तो छोटा है, अभी बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। हम कहीं न कहीं उसको माफ़ करते रहे। लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया या वो अपने आप को इतना बड़ा मानने लगा कि उसने ये सोच लिया कि अब वो हम पे कितने भी प्रहार कर ले, हम तो उसको अपना हमेशा बच्चा ही मानते रहेंगे। लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि उसको इस चीज़ की जानकारी देनी पड़ी कि डोंट टीच योर फादर हाउ टू मेक बेबीज़। और उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। एक इंडियन आर्मी का, इंडियन पूरे भारत देश की सेना का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, जिसको हम सब ने मीडिया की नज़र से देखा है। हमने अपने प्रधानमंत्री जी की नज़र से देखा है, हमारे रक्षा मंत्री जी की नज़र से देखा है। एक आर्मी पर्सन की नज़र नज़र से मैं उस ऑपरेशन को देखना चाहता हूँ। मैं एक सैनिक होने के नाते इसमें मुझे 3-4 अलग-अलग चीज़ें नज़र आती हैं। सबसे पहली तो हमारी ये एक स्ट्रेटेजिक विजय रही। ठीक है। जिस ढंग से हमने इस ऑपरेशन को प्लान किया, क्योंकि 22 अप्रैल को ये हादसा हुआ था पहलगाम वाला, और उसके बाद से अगले ही दिन से लोग उम्मीद करने लग गए थे कि पता नहीं हमारा देश कल ही अटैक कर देगा, क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन हम सब ने देखा है कि कितनी बेहतरीन प्लानिंग हुई है। हमारे सभी विभाग उसमें शामिल थे, रक्षा मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, पीएमओ ऑफिस, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, हर सब एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हुआ है। और 6 तारीख की मध्य रात्रि या 7 तारीख की सुबह कह लीजिए, जो रात के करीब 22-23 मिनट में ही हमने उनके 9 जगह हमने जो अटैक किया, उसको संदेशा दिया और पूरी दुनिया को भी हमने बताया कि हमने उनकी आम आदमी पे नहीं हमला किया है। हुँ। जो टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स थे, जो टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स थे, हमने उनको बर्बाद किया था। दूसरा मैं देखता हूँ कि हमने हिंदुस्तान की जो पावर है, उसको पूरी दुनिया को बताया है कि हम क्या कर सकते हैं। और ये जो कुछ भी हुआ, ये तो युद्ध की स्थिति से पहले के काम किए हमने। उसके जो एयर बेसिस को, उसके जो जहाँ-जहाँ उसके एम्युनिशन डंप्स थे, उनको जो हमने बर्बाद किया है, ये हमने बताया हमारी पावर है। और ये हमारी स्ट्रेटेजिक पावर थी। हमने उनको अपनी मिलिट्री पावर बताई है कि हमारी सेनाएँ क्या कर सकती हैं। हमने दुनिया को हमारी इकोनॉमिक पावर भी बताई है। आप देखिए, आज पूरे देश में बात चल रही है, अज़रबैजान को बायकॉट कर दो, टर्की को बायकॉट कर दो। हमने उनको बताया है कि हमें ग्रांटेड मत लो, हमारी इकोनॉमी दुनिया की चौथे नंबर की इकोनॉमी पहुँचने वाली है। 5 पे यकीनन आज हम हैं, जी। लेकिन कभी भी हम चौथे नंबर पे मिलेंगे आपको। और हम सक्षम हैं हर चीज़ में, और हमारे साथ जो इस तरह का बर्ताव करेगा, वो खामियाज़ा भुगतने के लिए भी तैयार रहे। फिर इसमें एक और बात है, जिसको मैं देखता हूँ, पूरे देश को जोड़ दिया है। पूरा देश एक मत था। मैं बताना चाहूँगा कि जो पार्टियाँ रूलिंग पार्टी से मतभेद रखती थी, लेकिन जिस दिन ये इंसिडेंट शुरू हुआ, उस दिन से सब सरकार के साथ हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर थे, जो इस दौरान भी झंडा लेके हड़ताल कर रहे थे। कोई जाके किसी डैम का पानी रुकवाने पहुँच रहा था। मुख्यमंत्री लेवल तक के लोग पानी रुकवाने पहुँच रहे हैं, जबकि देश का जवान लड़ रहा है। राइट। उसके परिवार की किसी को चिंता नहीं है। और वो पानी कहाँ बह के जाता? वो पानी पाकिस्तान में बह के जाता। सिर्फ इसलिए रोकने गए थे कि पड़ोसी राज्य को पानी ना मिल जाए। पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे थे। पर फिर भी मैं सोचता हूँ 99.9% हमारे देश में भारी एकजुटता आई है। चाहे वो पत्रकार थे, चाहे वो राजनीतिक थे, चाहे आम आदमी था, सब ने देश का साथ दिया है। सब में राष्ट्र भावना थी। और मैं इस चीज़ में एक चीज़ का ज़िक्र करूँगा। एकेडमीज़ में हमें एक चैटवुड मोटो बताया जाता है, ओके। और हर ट्रेनी ऑफिसर को वो कंठस्थ भी रहता है कि सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ योर नेशन कम्स फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट। सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ द मेन whom यू कमांड कम्स नेक्स्ट। यानी देश सर्वोपरि है, और उसके बाद जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, वो नंबर 2 पे आते हैं। एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ योर ओन कम्स लास्ट एंड एवरी टाइम लास्ट। ये हमारे देश के सैनिक अफसरों की सिखलाई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस वक़्त 99.9% लोगों ने देश को सर्वोपरि कहा। और ये वाक्य प्रधानमंत्री ने भी इस वाक्य का यूज़ करा कि देश सर्वोपरि है, उसके खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एंड जो देश की एकता आई है, देखने के काबिल है। चाहे वो छोटा व्यापारी है, चाहे बड़ा व्यापारी है, चाहे वो किसान है,
वो कोई भी है, हर तबके ने मजबूती से कहा है हम देश के साथ हैं। पर्सनल फायदा नुकसान मायने नहीं रखता, देश मायने रखता है। कर्नल साहब, इसमें कुछ चीज़ें जो हमारी सेना ने जिस हिसाब से अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, जितना उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया, जितनी उन्होंने वहाँ पे तबाही मचाई है, क्या कोई ऐसा कुछ पॉइंट भी है कि जो वो हमको नहीं बताना चाह रहे हैं, या जो मीडिया के माध्यम से या सेना के माध्यम से हमको जानकारी दी गई है, उससे ज़्यादा तबाही हो सकती है? इसमें मैं एक चीज़ लाना चाहूँगा बीच में जी। कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने जो काम किया है, हुँ। शायद जो लोग पर्दे पे भी नहीं आ रहे हैं, जिनका देश में किसी को नाम नहीं पता है, उन्होंने कितने एक्यूरेट टारगेट हमें दिए थे। बावलपुर जैसी जगह में जहाँ अज़हर जो लश्कर-ए-तौयबा के लीडर हैं मसूद अज़हर, जहाँ उनका परिवार रह रहा है, जहाँ उनके ट्रेनिंग सेंटर थे, चाहे वो मुज़फ़्फ़राबाद में हो, चाहे चकलाला में हो, चाहे कोटली में हो, जकोबाबाद में हो, हमने रहीम यार खान, हर जगह हमने जो फायर किया उनकी आवाम पे नहीं किया, आम जनता, आम शहरी को हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने उन जगहों पे हमले किए जहां उनके या तो मिलिटेंट हेडक्वार्टर्स थे, उनकी जितनी भी तंजीमें हैं उनके हेडक्वार्टर्स थे, या उनके ट्रेनिंग सेंटर्स थे, हमने उन पे किया। और कितना एक्यूरेसी से फायर किया हुआ है। हमारे हथियारों की भी टेस्टिंग, इतने एक्यूरेट वेपन शायद दुनिया ने सोचे नहीं होंगे। कभी नहीं सोचा। और आपने मेरे ख्याल से मीडिया पे तस्वीरें देखी होंगी, कितना पिन पॉइंट किया है। तो मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि बहुत ही काबिल तारीफ़ काम हुआ है।